नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैलाडियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्या इसको डायरेक्टली 1M पोटेंसी में कोई इस्तेमाल कर सकता है। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ पेशेंट ने मुझे ये सवाल किया कि डॉक्टर साहब, मैं फलाने डॉक्टर का वीडियो देख के आया हूँ, उस डॉक्टर के कहने के मुताबिक कैलाडियम जो मेडिसिन है इसको डायरेक्टली 1M पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए सेक्सुअल कंप्लेंट्स के अंदर। तो ये बात कितना सही है, क्या ये सही है कि नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किए हैं, तो आज मैं इसी सवाल का आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है कैलाडियम 1M। ये पाउंड पैक में मेरे पास है, ठीक है। तो कैलाडियम 1M हो, कैलाडियम 10M हो, या कैलाडियम 50M हो, या CM हो, तो दोस्तों अगर पोटेंसी अगर बनी है, कंपनी अगर पोटेंसी अगर बनाई है, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को देने के लिए ही बनाया गया है। मेरे पास एक कैलाडियम 1M अगर है तो इसको मैं अपने पास रख के कुछ नहीं करूँगा, पेशेंट को देने के लिए ये बनाई गई है और मैंने लिया भी है, पेशेंट को देने के लिए इसको लिया हुआ है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि पेशेंट को देना ही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि किस पेशेंट को देना है कैलाडियम 1M, कौन सी पेशेंट को देना है, क्या सभी को दे सकते हैं। तो इस चीज़ को जानना बेहद जरूरी है। कैलाडियम सभी को हम लोग दे नहीं सकते हैं, और ख़ास तौर पे 1M पोटेंसी में हम लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि कैलाडियम जो मेडिसिन है ये एक छोटी रेमेडी है, और छोटी रेमेडी होने के कारण से इसका स्पेयर ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। स्पेयर ऑफ एक्शन का मतलब ये हार्ट पे काम करता है, आँख पे काम करता है, टेस्टिस पे काम करता है, बोन्स पे काम करता है, किडनी पे काम करता है, ऐसा नहीं। ये मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं प्रिसाइसली अगर कहूँ तो इसका स्पेयर ऑफ एक्शन सिर्फ सेक्सुअल इश्यूज के अंदर ही है। इसको छोड़कर ये मेडिसिन और कहीं भी इसको इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो छोटी रेमेडी है और इसका सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे लाइकोपोडियम का अंदर हजारों सिम्टम्स लिखा गया है, तो इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं पाया जाता है, सिर्फ 4-5 सिम्टम्स पाया जाता है, और वो भी सेक्सुअल स्पेयर के अंदर ही इसको हम लोग देखते हैं। तो जहाँ पे आपका अंदर, पेशेंट का अंदर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, सिम्टम्स बहुत कम मिलता है, तो वहाँ पे हमेशा एक काम करना सही होता है कि अगर आपको कैलाडियम देना ही है, अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने जो पेशेंट बैठा है उस पेशेंट का अंदर कोई बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी लाइकोपोडियम इंडिकेट नहीं कर रहा है, सल्फर इंडिकेट नहीं कर रहा है, कैल्केरिया कार्ब इंडिकेट नहीं कर रहा है, कोनियम इंडिकेट नहीं कर रहा है, अर्जेंटम नाइट्रिकम इंडिकेट नहीं कर रहा है, फॉस्फोरस इंडिकेट नहीं कर रहा है, और सेक्सुअल कंप्लेंट लेके आपके पास आया हुआ है, तो आपको बड़ी रेमेडीज तो पेशेंट को आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि सिम्टम्स मैच नहीं कर रहा है। तो छोटी रेमेडीज आप दे सकते हैं, कैलाडियम दे सकते हैं, एग्नेस कैस्टस आप दे सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको देना होगा लोअर पोटेंसी में। पहले आपको ये बजा के देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये मेडिसिन पेशेंट के अंदर काम कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको अगर आप डायरेक्टली 1M पोटेंसी में अगर पेशेंट को दे देंगे तो पेशेंट का अंदर हो सकता है वायलेंट एग्रावेशन हो, जो कि मैं ऑलरेडी एक बहुत बार वीडियो में बताया हूँ कि पेशेंट, ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आया हुआ है, कैलाडियम 200 1M को डायरेक्टली इस्तेमाल करने के बाद साइड इफेक्ट हो गया, उसके बाद मेरे पास आया हुआ है। तो मैं अक्सर पेशेंट को यही बात बोलता हूँ कि अगर आपको छोटी रेमेडी इस्तेमाल करना है, आपको अगर कैलाडियम इस्तेमाल करना है, अगर आपको एग्नेस कैस्टस इस्तेमाल करना है, तो बेशक आप करिए, लेकिन उसको आप लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करिए। पहले आप देख लीजिए कि उस मेडिसिन से आपको थोड़ी बहुत फ़ायदा हो रहा है भी या नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत 10% 20% अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, सपोज मान लेते हैं आपको ये सिम्टम्स कुछ कैलाडियम का मैच किए और कैलाडियम आप लेके आए 30 पोटेंसी में लेके आए, 30 पोटेंसी से अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आपको अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद आप 200 पे शिफ्ट हो सकते हैं, उसके बाद आप 1M पोटेंसी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आप पहले लोअर पोटेंसी में अगर आप लेके आएंगे, उससे अगर आप यूज टू हो जाते हैं, उसको अगर खाने के बाद अगर आप बेटर फील करते हैं, अगर आपका अंदर कोई एग्रावेशन नहीं होता है, तो फिर आप हायर पोटेंसीज के बारे में सोचिए। लेकिन डायरेक्टली 1M पोटेंसी में इस्तेमाल करना, और वो भी छोटी रेमेडी को इस्तेमाल करना, ये एक ब्लंडर हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि इस मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट होता है। मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया हुआ है, बहुत सारे पेशेंट का रिव्यूज के साथ बताया हुआ है कि डायरेक्टली इसको इस्तेमाल करेंगे तो किस प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि डॉक्टर साहब, मैंने तो हायर पोटेंसी में इसको लिया हुआ है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और आप बोल रहे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सभी को प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है। जिन पेशेंट का वाइटल फोर्स खराब है, जिन पेशेंट का अंदर इम्यून सिस्टम खराब है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट है,
उन पेशेंट का अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लोग बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है उन पेशेंट का अंदर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने कहा है कि बेस्ट वे सबसे ये होगा कि जितनी छोटी रेमेडीज है उसको आप लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करिए, एकदम बेस से, एकदम रूट से स्टार्ट करिए। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ, अपनी वीडियोस में मैंने बताया है कि आप 6 एज से स्टार्ट करिए, उसके बाद 12 में लेके आइए, उसके बाद 30 में लेके आइए, उसके बाद 200, उसके बाद 1M, उसके बाद 10M, 50M, CM। और 1M, 10M, 50M जो लेंगे ये इसको ज़्यादा रिपीट करने की दरकार नहीं है। हालांकि 200 तक आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 1M, 10M, 50M, CM ये जो 4 पोटेंसीज है इसको लेस रिपीटेशन करना पड़ता है, माइन्यूट डोज में इसको लेने का दरकार पड़ता है। ज़्यादा इसको रिपीट करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप लेंगे, इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना हुआ है कैलाडियम का ऊपर, अगर उस प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। कैलाडियम 1M को आप इस्तेमाल ना करें, डायरेक्टली आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपको लेना है, अगर आपको लग रहा है कि कैलाडियम का सिम्टम्स मेरे अंदर मैच कर रहा है, तो कैलाडियम को आप 6 से स्टार्ट करिए, उसके बाद 12 में अपग्रेड करिए, उसके बाद 30 लेके आइए, उसके बाद 200 में करिए। उसके बाद देखिए, ऐसे बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट को 1M, 10M की दरकार पड़ा ही नहीं है, 200 तक ही पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गया है। तो हमेशा पेशेंट का 1M दरकार पड़ेगा, 10M का दरकार पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। अब किस पेशेंट को कितना दूर तक जाना पड़ेगा, कितना पोटेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। तो अगर आप छोटी रेमेडी के साथ अगर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो हमेशा ये बेस्ट होता है कि उसको आप लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें, ना कि आप बड़ी पोटेंसी से उसको आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दें। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो पेशेंट है वो लाइकोपोडियम का पेशेंट नहीं है, वो कॉस्टिकम का पेशेंट नहीं है, वो सल्फर का पेशेंट नहीं है, वो एसिड फॉस का पेशेंट नहीं है, ताकि आप उसको बजा के देख सकते हैं कि आखिरकार ये पेशेंट लाइकोपोडियम का है कि नहीं। क्योंकि लाइकोपोडियम एक बड़ी रेमेडी है, फॉस्फोरस एक बड़ी रेमेडी है, एसिड फॉस एक बड़ी रेमेडी है, उसका अनेकों सिम्टम्स है, उसको आप पता कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर बजा के आप देख सकते हैं। स्मॉल साइज मेडिसिन जो होती है इसका अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं पाया जाता है, बहुत ज्यादा किताब में लिखा नहीं गया है इसके बारे में। तो इन मेडिसिन को आप 100% इंश्योर होकर दे नहीं सकते, तो हमेशा प्रयास करिए इसको आप लोअर पोटेंसी से देने के लिए। मैं खुद अगर बड़ी पॉलीकास्ट मेडिसिन भी अगर पेशेंट के अंदर इंडिकेट करता है तो पहले बजा के देख लेता हूँ 11 पोटेंसी से। अगर मैं देखता हूँ 11 पोटेंसी से पेशेंट ठीक हो रहा है तो उसको मैं बढ़ाता हूँ पोटेंसी को। अगर मुझे लगता है कि नहीं पेशेंट को आप 10M, 50M की दरकार पड़ता है तो मैं एट द एंड देता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं देता हूँ पेशेंट को। ऐसा इसलिए ताकि पेशेंट के अंदर कोई वाइल्ड एग्रावेशन ना हो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट कैलाडियम 1M। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेके, आप लोग करिए, आपको मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।